Good morning, my student. All of you. Changing the way of learning by धनजी सर। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो एक्सरसाइज 2 पर विविध हम स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 2 पर विविध का 2 वीडियो अपलोड कर दिए और आज का जो क्लास है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको अगले क्लास में आप लोगों को हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक ना। तो जब हम 2 वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें से फर्स्ट वीडियो माने एक्सरसाइज 2 पर विविध पर 2 वीडियो अपलोड किए थे। फर्स्ट वीडियो में हम 8 या 9 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क यानी HW में दिए थे और बोले थे अगर जो आप लोग से नहीं बनेगा आप उसको मैसेज कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, हम बना देंगे। तो जब वो वीडियो अपलोड उस समय कोई नहीं बोला। जब दूसरा वीडियो हम अपलोड कर दिए तो उस समय बोला सर हमको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज 2 पर विविध ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन माने बहुत लोगों से नहीं बना है और बहुत लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए या कॉल किए तो उन लोगों को बता दिए किस तरह बनेगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा आप बोलिएगा, ठीक ना। देखिए क्या होगा, वी नो दैट, ठीक ना। वी नो दैट यानी लिखेंगे इसलिए 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, ये है, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए cos इनवर्स cos ये 13π/6 है। तो ये जो है आपको रेडियन में दिया है। ये क्या में दिया है? रेडियन में। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में बदल, इसको डिग्री में बदलिएगा तो ये आपका आएगा 390 डिग्री। ये कितना आएगा? 390 डिग्री, ठीक ना। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता दिए, पिछले वीडियो दिए या फर्स्ट ईयर में भी बताए हैं, और डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी बता दिए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है 390 डिग्री। तो 390 डिग्री ये किसी भी डिग्री का फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। ये बताए थे, हम बताए थे दोस्त नहीं है। जब दोस्त नहीं है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह तोड़ेंगे। फर्स्ट ईयर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह तोड़ेंगे। क्योंकि ये 390 डिग्री है, 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक ना। तो ये फर्स्ट टाइम बताया गया है cos 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। फर्स्ट टाइम बताया गया है और इसका पूरा डिटेल आपको ये पूरा जानकारी फर्स्ट टाइम दिया गया है, ठीक ना। तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। अगर cos की जगह पर sin रहेगा तो यहाँ sin थीटा रह जाएगा। अगर cos की जगह पर tan रहेगा तो tan थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह दे दिया tan 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो वही है, तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा है। तो ये 360 डिग्री सीधा, ये यहाँ पर 360 डिग्री है तो यहाँ पर भी 360, ये प्लस है तो प्लस यहाँ एक थीटा के वहाँ क्या है? 30 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स यहाँ पर क्या लिखे हैं? cos थीटा। यहाँ पर क्या लिखे हैं? cos थीटा। तो क्या लिखेंगे? cos थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, इस तरह लिखेंगे, ठीक ना। और आप लोग ये समझ में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे समझिएगा, cos इनवर्स cos ये 30 डिग्री दिया है ना, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। क्या में चेंज करेंगे? रेडियन में। जब 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करिएगा तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहां भी cos है, यहां भी cos है, यहां भी cos, यहां भी, जो यहां है वही है, क्या है? पाई बाई 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है? आंसर। आप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके आगे हम जानेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे। कौन जानेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, समझ गए ना। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, यानी 13 14 को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, आपका ध्यान देना है। दिया है tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, ये दिया है, ठीक ना। तो ये आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और आपको ये ध्यान से समझना है। समझ में नहीं आएगा आप बोलिएगा। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसमें हल करना है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये 2 tan इनवर्स x है। आप फार्मूला पढ़े हैं, 2 tan इनवर्स x पढ़े हैं ना। tan के रूप में क्या पढ़े हैं? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो कहने का मतलब, यहां 2 है तो 2 यहां पर है, यहां tan इनवर्स है तो यहां पर tan इनवर्स है, यहां पर x है तो यहां पर cos x है, तो यहां पर क्या है? x है। तो इसका फॉर्मूला है tan बाय 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। पर इसी फॉर्म देखिए, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इसी को बैठा देना है। पहले यहां पर क्या लिखा गया है? tan इनवर्स, तो यहां लिखिए tan इनवर्स, लिख दिए। इसके बाद क्या है? 2x, तो यहां लिखेंगे 2x, x है ना, तो x का मान यहां पर कितना है? cos x। ये जो cos x है ना, ये आपका x का मान है। तो x का मान कितना है? cos x। तो क्या लिखेंगे? cos x। चलिए, बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का मान कितना है? x का मान कितना है? cos x। तो यहां क्या लिखेंगे? cos x पूरा का होल स्क्वायर। इस तरह लिखेंगे, बराबर इस तरह लिखेंगे ना। हमको लगता है यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, देखिए अब इसके आगे समझेंगे। ये आपको है tan इनवर्स, तो ये 2 है, ये cos x है ना, बाबू ध्यान दीजिएगा, ये cos x है ना, तो cos x को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बाई साइन एक्स, 2 गुने 1 बाई साइन एक्स, क्योंकि cos x बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन एक्स। cos x बराबर फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? तो 1 बटा साइन एक्स। देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, जैसे यहां दिया है tan इनवर्स, तो यहां भी लिख सकते हैं 2 बटा क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। 2 बटा क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स। इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके आगे समझिएगा, देखिए यहां भी tan इनवर्स है और यहां भी tan इनवर्स है। ये तो कट जाएगा, लेकिन कटाएंगे नहीं। ये तो कटेगा लेकिन कटाएंगे नहीं, बल्कि इसको हटा दिया जाता है। कटाया नहीं जाता है, इसको पर क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो अब यहां पर क्या बचेगा? 2 cos x बटा में 1 माइनस, ये cos x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा? 2 बटा में sin x।
ये इस तरह होगा ना, क्योंकि इधर से भी tan इनवर्स कट गया और इधर से भी tan इनवर्स कट गया। जब इधर से tan इनवर्स कट तो ये बचेगा ना 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इधर से जब tan इनवर्स कट दिया तो 2 बटा sin x ये होगा। तो अब इसके आगे समझिएगा, 2 cos x बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहां नीचे लिखा गया है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 बटा में क्या होगा sin x, ये होगा ना। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, 2 से ये 2 कटेगा, sin x में कोई ये sin कट जाएगा, 2 है तो कट जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा cos x बटा में sin x बराबर क्या बचेगा 1, ये बचेगा cos x बटा में sin x बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसके आगे समझेंगे, cos x बटा में sin x ये किसका फॉर्मूला है? तो ये cot x का फॉर्मूला है, cot x बराबर क्या होगा 1, ये है। तो अब इसके आगे समझेंगे एक लाइन और, तो cot x बराबर cot में 1 किस डिग्री का मान होता है? cot में 1 किस डिग्री का मान होता है? तो ये होता है cot 45 डिग्री का। ये किस डिग्री मान होता है? तो cot 45 डिग्री का। नीचे थोड़ा सा और जानिएगा, cot x बराबर cot, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, इसको रिलेट करिए कितना हो जाएगा? ये π/4 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इधर से भी cot इधर से भी cot कट जाएगा, ये कटाएंगे नहीं बल्कि हटा देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा π/4, x बराबर क्या हो जाएगा π/4। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप पूछिए सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, हम बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जानेंगे। कौन जानेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन जानेंगे? 14, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 13 हम बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे, ठीक ना। इसमें भी हल करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को भी हल करना था और क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल करना था। इसके बाद आपका अब 3 ऑब्जेक्टिव है, 15, 16, 17। इसके बाद आपको 3 ऑब्जेक्टिव है और ये तीनों ऑब्जेक्टिव को हम आपको हल करेंगे और उसके बाद ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद ये आपको जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे वेक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत है चाहे प्रॉब्लम है तो आप बोलिएगा, ठीक ना। देखिए ये 2 है ना, ये 2 क्या में है? भागा में है। ये 2 क्या में है? भागा में है। जब ये इधर आएगा ये 2 तो क्या में हो जाएगा? तो गुना में हो जाएगा। देखिए किस तरह ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x बटा में 1 प्लस x बराबर tan इनवर्स x। ये तो ये देखने में आपको लगता है सर ये तो बहुत हार्ड है, बाबू नहीं, ये बहुत आसान है। देख लीजिए ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है तो ये जो दिया गया है ना 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये जो पूरा है ना ये x हो गया है,
तभी ना 2 tan इनवर्स होगा। तो इसको बैठाइए, क्या बैठाएंगे, तो tan इनवर्स 2x, तो 2 गुने x है ना, यहां पर क्या है, x है, तो x का मान यहां पर क्या है, तो 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये आपका x का मान है। बटा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 माइनस, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये पूरा का क्या है, स्क्वायर है, इस तरह है। और बराबर क्या है, tan इनवर्स x। देख लीजिए, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये देख लीजिए, tan इनवर्स 2x है ना, 2, इसके बाद क्या है, x है, तो x का मान यहां पर कितना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x, इसी को बैठा दिया गया है, बटा, ठीक है। देखिए इसके आगे आप समझिएगा, यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, बाबू ध्यान दीजिए, यहां भी tan इनवर्स है और यहां भी tan इनवर्स है, समझ रहे हैं, यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, ये तो कट जाएगा, लेकिन बाबू कटाएंगे नहीं, बल्कि इसको हटा दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 2 गुने 1 माइनस एक्स, ऐसे करते हैं, चलिए उसको, ये ऊपर में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x बटा में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यही ना है, इसके बटा है, तो ये ध्यान दीजिए 1 माइनस, यह स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, ये आप ध्यान से समझिएगा, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, समझिएगा, देखिए तो ऊपर में है 2 माइनस 2x है ना, और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स, इसके बाद मीन बटा है, तो यहां देखिए नीचे, यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह सॉल्यूशन होगा। यहां पर हम बटा पर के घटाव किए हैं, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या है, एक्स है, एक्स लिख देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को लगता है 1% दिक्कत नहीं है, तो अब इसके आगे समझेंगे, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझिएगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ हम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं ध्यान दीजिए, देखिए ये 1 प्लस एक्स से ये कट जाएगा, ये डबल है, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 2 माइनस 2x बटा में कुछ नहीं तो 1, अब तो यहाँ कट गया है, यहाँ पर हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो इसको भी तोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है, ठीक ना। और इसके नीचे बटा में, इसका मेन बटा में क्या बचेगा, इसका बढ़ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको मालूम है पहली गुणे चौथी बटा में दूसरी गुणे तीसरी, ये तो होता है ना। सुनिए ध्यान से, ये आप लोग पढ़े हैं
पहली गुणे चौथी और बटा में दूसरी गुणे तीसरी, ये तो होता है, अभी आप लोग पढ़े। तो अब देखिए क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा 2 माइनस 2x और गुणे 1 प्लस 1, ये पहली गुणे चौथी है और बटा में ये 1 है, तो वो दूसरे गुणे से ये 1 है। जब दूसरी गुणे आपको तीसरी करेंगे तो बात वही होगा, 1 में एकदम वही होगा। तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये माइनस है। ये माइनस है, जब इसमें कंपेरिजन करिएगा, ये माइनस है ना, इस माइनस से इसमें जब कंपेरिजन करिएगा तो ये प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है, क्या बन जाएगा प्लस। तो अब बताइए 1 प्लस क्या बन गया माइनस, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2x बराबर क्या है, ये आपको x है, ये 1 नहीं है x है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, इस तरह होगा ना। तो अब ऊपर में गुना होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, 2 में 1 से गुना करिए 2 प्लस 2 में x से गुना करिए 2x होगा, फिर माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर, इसमें गुना करिएगा ना ऊपर इतना ही आएगा, 2x में 1 में गुना करिए तो माइनस 2x और माइनस 2x इसमें करें x स्क्वायर, और बटा में क्या होगा ये 2x और ये 2x, ध्यान दीजिए ये 2x और ये 2x कितना हो जाएगा बोलिए, ये आपका हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा में क्या होगा 4x बराबर क्या हो जाएगा x, ये होगा, ठीक ना। तब इसके आगे समझिएगा, ये जो 4x है ये भागा में, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x ये जब भागा में इधर जाएगा क्या गुना में, तो 4x में और x में गुना करिए तो 4x स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये जो 2x स्क्वायर है ना ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, होगा ना, कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बना देते, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर क्या करिए, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे ना, जब ये स्क्वायर ये रूट में हो जाएगा, सॉरी ये 1/3 है तो ये रूट में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 1/3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर आपको 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो आप बोलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव है 15, 16 और 17, ये 3 आपको ऑब्जेक्टिव है और तीनों ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। देख लीजिए, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, 15, 16, 17 ये 3 ऑब्जेक्टिव है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव आपको देखेंगे 16, इसके बाद 17 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है, साइन क्वेश्चन में है एंगल नंबर tan इनवर्स x कोमा, ये दिया मॉड x छोटा का चिन्ह 1 बराबर होता है, ये कह रहा है ना जब x का मान निकालिएगा, जब मॉड x का मान निकलेगा तो आपको 1 से छोटा आना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो बाबू वो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन दिया है ना हमको, ऑप्शन के अनुसार कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है
जो ऑप्शन के अनुसार सॉल्यूशन करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो ये आपको क्वेश्चन, हम इसको हल करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर देख लीजिएगा, ये दिया है साइन और ये दिया है tan इनवर्स एक्स, ये आपको दिया है, ध्यान दीजिए। ये साइन है, ये दिया है tan इनवर्स एक्स। तो इसको आपको अगर हम बता दें, ये tan है ना, यहाँ साइन है, तो ये tan इनवर्स एक्स दिया है। अब ये हम tan को साइन बना देंगे। अगर ये हम tan को साइन बना देते, ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये साइन है और ये आपको tan इनवर्स एक्स है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका साइन है और ये आपको tan इनवर्स एक्स है। तो ये जो tan है ना, हम tan को साइन में, माने कोई भी अगर इनवर्स दिया है, उस इनवर्स को कोई भी हम इनवर्स में बदल सकते हैं, कोई भी निष्पत्ति में बदल सकते हैं। तो ये tan इनवर्स एक्स दिया है, ये tan इनवर्स एक्स को हम अब sin इनवर्स एक्स बनाएंगे, एक sin इनवर्स बनाएंगे। tan इनवर्स को क्या बनाएंगे, sin इनवर्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, tan इनवर्स एक्स है, ये बाबू रफ है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए ये tan इनवर्स एक्स है, आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक ना। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ लंब का जो मान है x है और जो आधार का मान है ये 1 है। तो इसमें तो आपको कर्ण नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो जब इसमें कर्ण नहीं है, कर्ण, तो क्या लिखेंगे, बोलिए। तो रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। लंब कितना है, एक्स स्क्वायर और आधार कितना है, 1 का स्क्वायर, 3 है। तो ये हल करिए तो ये कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही बात है, तो हमको बदलना है साइन में। तो जब साइन में बदलिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटा क्या होता है, कर्ण होता है, इस तरह होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स जब होगा तो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब का मान कितना है, x, यहाँ लिखेंगे x बटा कर्ण का मान कितना है, तो रूट में है, रूट में कितना दिया है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया है। तो आप ये ध्यान से समझ लीजिए, ये जो निष्पत्ति है ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स को हम क्या बदल दिए, sin इनवर्स में। और किस तरह बदले ये आप देख लीजिए और आप ये समझ भी गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके आगे समझिएगा, ये भी sin है और ये sin इनवर्स है, ध्यान दीजिए। ये sin है, ये sin इनवर्स, एक sin, दोनों sin है लेकिन एक इनवर्स में बिना इनवर्स। तो जो यहाँ रहते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, तो x बटा में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। तो अब देख लेंगे ये ऑप्शन कौन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। तो यहाँ लिख सकते हैं ये आपको ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, ठीक ना। और ये बहुत नॉर्मल है ऑब्जेक्टिव, और आप लोग ये देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये साइन है, ये tan इनवर्स एक्स है। ये जो tan इनवर्स एक्स दिया ना, इसको आप साइन बना दीजिए। साइन बना देगा, साइन बनाए है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स, जो यहाँ रहेगा वही लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके आगे हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर, हम जानेंगे 16। क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या जानेंगे, 17। इसके बाद आप लोगों का ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बहुत जल्द आपको वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर कौन है, 16।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर अगर कहा जाए तो ये बहुत हार्ड भी मान सकते हैं और इसको बहुत हल्का भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको x का मान निकालना है। कह रहा है कौन इसमें कौन x का मान होगा, ये कह रहा है इसमें कौन x का मान होगा। ये जितना ऑप्शन में दिया गया है ना, तो ये कह रहा है इसमें से बताइए x का मान कौन है। ये जितना भी ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ये किताब में लिखा गया है, देख लीजिए किताब में लिखा गया है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो x का मान बराबर है। माने इसमें माने ये चार ऑप्शन दिया है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है ना, ये अगर चारों ऑप्शन में जो ये चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में बताइए x का मान कौन होगा, मान कौन सही होगा। तो बताइए अगर हम कहा जाए तो ये बहुत हार्ड भी अगर बनाएंगे, अगर देखिए ये ऑब्जेक्टिव है तो आप जानिए जितना भी आपको एकदम छोटा नियम जाने ताकि आपको तुरंत बन जाए और आपको थ्योरी पर ही जानना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको कह रहे हैं ये जितना भी ये चार ऑप्शन दिया गया इसमें से पहले बताइए कौन x का मान है। तो आपको जब इसमें से करे कौन x पे x का मान बराबर है, माने किसका है, इसमें इस x का मान कौन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका LHS है, ये आपका क्या है RHS है। तो ध्यान दीजिए ये मान लीजिए सबका आपको x का मान है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन दिया गया ना, इसमें चारों ये x का मान है, तो ये चारों x का मान जब हम मान ये LHS लेके चलेंगे, ये LHS है ना, LHS लेके चलिए, देख लीजिए LHS है, तो अगर ये LHS लेके चलिएगा और RHS आ जाएगा तो जानिए x का मान वही होगा। ये एकदम सिंपल तरीका है, ये जो आपको तरीका है ना एकदम सिंपल तरीका है, तो इससे भी और हार्ड तरीका होता है, इससे भी मान 2 पाती बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, लेकिन उससे हार्ड लेंगे। हमको ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सिंपल तरीका जानेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ध्यान दीजिए ये आपको है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x ये दिया गया है। तो ये LHS है, जब ये LHS लेकर हम चल रहे हैं, अगर RHS आ जाता है तो आपको x का मान वही होगा। ये ऑप्शन में जितना भी दिया गया है ये आपका x का मान है, ये ऑप्शन में जितना भी दिया गया है ये किसका मान है, x का मान है। तो मान लीजिए पहले ऑप्शन ए में क्या है, x का मान को दिया है, 2 को दिया है, एक 0 दिया है, एक 1/2 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में x का मान कितना दिया गया, 2 मान है ये, तो एक 0 दिया है, एक 1/2 दिया है, तो ये x का मान रखिए पहले 0, देखिए रख लेना साइन इनवर्स 1 माइनस x का मान क्या है 0, फिर 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, यही ना है, ये है यही है। तो अब ध्यान दीजिए ये साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा, ये तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं, इसको हम अब डायरेक्ट हल करेंगे तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए साइन इनवर्स, साइन में 1 किस डिग्री मान होता है, तो साइन में 1 90 डिग्री का मान होता है। तो अब यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी देखिए यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा और ये साइन आपको π/2 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा π/2, तो ये π/2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जब x का मान, इसमें x का मान 2 को है, तो x का मान जब 0 लेके चले तो ये तो आ गया, लेकिन फिर x का मान 1/2 भी तो दिया है, ये दोनों को आएगा तब ना होगा। तो अब 1/2 रखिए यहाँ पर, अब 1/2 रखिए x की जगह पर, देख लीजिए तो साइन इनवर्स 1 माइनस x है ना, तो पहले हम x का मान क्या लिए 0 लिए हैं, अब x का मान क्या लेंगे 1/2 लेंगे, तो लीजिए तो 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 हो लीजिए। तो अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स यहाँ बाटा जो घटा दिए माइनस ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाबू अब यहाँ बता दे, तो यहाँ साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन में 1 होता है, ये आपको साइन 30 डिग्री का होता है ना, साइन कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। तो अब देखिए ये हो जाए 90, तो 2 गुने 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी साइन यहाँ जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे, तो ये आपको 30 डिग्री हो गया, ये क्या था -180 डिग्री हो जाएगा, ये घटा दे यानी ये -150 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए 150 डिग्री रेडियन चेक करिएगा,
सॉरी जब रेडियन चेक करिए पाई बाई 2 तो नहीं आएगा। माइनस 150 डिग्री को जब रेडियन में चेक करिएगा तो ये आएगा नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है नहीं होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो उसी तरह देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इसमें x का मान दिया गया है, इसमें आपको x का मान लेकर चलना है, जो ये LHS लेके चलिए, अगर RHS आ जाता है तो आपका वही ऑप्शन होगा। तो x का मान पहले दिया है, एगो 0 दिया है, 1/2 दिया है, ये लेके चले तो RHS नहीं 0 पर आया है लेकिन 1/2 पर नहीं आया है। इस अगर ऑप्शन नंबर बी भी लेके चलेंगे तो इसमें भी नहीं आएगा। अगर ऑप्शन नंबर हम बी लेके चलते हैं, एक x का मान इसमें को दिया है 2 दिया है, एक है एक 1/2 है, अगर इसमें भी लेके चलेंगे तो π/2 नहीं आएगा, दोनों को π/2 नहीं आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी में x का मान कितना दिया है 0 दिया है। तो अगर ये ऑप्शन नंबर जो सी है x का मान कितना दिया है 0, तो ये लेके चलिए, ये LHS है ना, देख लीजिए ये LHS है, LHS कितना है, तो ये दिया है sin इनवर्स 1 - x माइनस 2 sin इनवर्स x, ये है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो c है 0 है, ये x का मान है, तो x का मान क्या लेके चल रहे हैं 0, ये x का मान है क्या है 0 लेके चल रहे हैं। तो देखिए sin इनवर्स 1 - x का मान क्या है 0, फिर माइनस 2 sin इनवर्स क्या है 0 है। तो अब ध्यान दीजिए sin इनवर्स sin ये 1 हो गया, तो ये इसको अगर हल करिएगा तो ये 2 sin इनवर्स, ये sin कितना डिग्री का मान होगा sin 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो sin इनवर्स sin में किस डिग्री का मान होगा, तो sin 90 डिग्री का मान होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 0, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स sin ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, यानी ये क्या आएगा π/2। तो देख लीजिए ऑप्शन सी में ये जब मान लेके चले हैं तो ये आपको RHS आ गया है, और ऑप्शन नंबर डी भी लेके चलेंगे तो ये आपको RHS नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन आपको जो सी है ये आपको राइट आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक ना। तो आपको ये देखकर घबरा कर ये कैसे बनेगा कैसे, बाबू थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये x ये जो दिया गया ये पूरा x का मान ही है, ये आपको किसका मान है x का मान है। तो बारी बारी से ये सब मान लीजिए, ऑप्शन ए में x का मान 2 को दिया गया है, एक 0 एक बार 1/2 है, तो ये एक बार 0 लेके चलिए, एक बार 1/2, ये दोनों को अगर π/2 आ जाता है, अगर ये दोनों लेके चलते हैं LHS लेके चल, अगर RHS आ जाता है तो ये हो जाएगा। तो उस तरह ऑप्शन बी लेके चलिए, ऑप्शन सी लेके चलिए तो आ जाएगा, और तीन ऑप्शन ये लेके चलिए ये नहीं आएगा। तो आपको ये देख लीजिए कितना आसान है, ये बहुत आसान है, ये जो क्वेश्चन नंबर ये 16 है ये बहुत आसान है, ठीक ना। तो अब हम जानेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 17 जानेंगे, क्या जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको 17 क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दिया है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y बाई x + y, ये है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन ए दिया है π/2, ऑप्शन बी दिया है π/3, ऑप्शन सी दिया है π/4, ठीक ना, और आपका ऑप्शन डी दिया है -3π/4, ये दिया है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये समझिएगा ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y बटा में x + y, ये है क्वेश्चन। देख लीजिए tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y,
बटा x प्लस वाई है, ठीक ना। तो देखिए ये आपको tan इनवर्स x है और ये आपको tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y ये आपको फॉर्मूला बताएंगे। tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला आपको बताएंगे। देख लीजिए क्या बताएंगे, तो tan इनवर्स x माइनस y है, तो क्या है x बटा y माइनस x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, ये है बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो x बटा में y और गुणे x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, ये है, ठीक ना। ये फॉर्मूला हम बैठाए, अगर आपको कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक ना। देखिए अब ऊपर देखिएगा tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम क्या होगा, ऊपर में एलसीएम आपका क्या होगा देखिएगा, देखिए tan इनवर्स, देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, क्या होगा, तो यहाँ ये गुना, यहाँ पर हल करके यहाँ पर ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम डायरेक्ट हल किए हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट हल किए हैं, ठीक ना। अब नीचे भी एलसीएम देखिए क्या होगा, क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा, यही होगा ना। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो गया माइनस एक्स वाई और प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मेन बटा होगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये है ना, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स वाई चलिए। तो ये आपको देखिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ जो एलसीएम ये है ना, ये y हो गया, ये इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, और इसमें गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक ना, और ये आपको प्लस हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला में प्लस होगा, ठीक ना, ये आपको प्लस होगा, ठीक ना, इस तरह हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम गलती लिखे थे, इस तरह आपको हल करेंगे तो आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा इस तरह। तो अब आप ही बताइए यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan इनवर्स कितना आया 1 आया, तो देख लीजिए tan इनवर्स, tan में 1 किसका मान होता है, तो tan π/4 का मान होता है, tan π/4 मान होता है, या tan π/4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे π/4, तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपको tan इनवर्स x है और ये आपको tan इनवर्स y है, तो हम फार्मूला बताएं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बटा में 1 माइनस 1 प्लस xy, तो यहाँ माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा xy, तो यहाँ हम का के बटा को जोड़ घटाओ तो इतना आया है, और नीचे भी बटा को जोड़ घटाओ करें तो इतना आया है, ठीक ना। तो और ये आपको कट जाएगा, पहली गुणे चौथी बटा में दूसरी गुणे तीसरी, ये आपको कट जाएगा, कट कर यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। अगर आपको नहीं तो आप सॉल्यूशन यहाँ आपको सॉल्यूशन घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, सॉल्यूशन करके चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा, ठीक ना। तो tan इनवर्स 1 है, tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का मान होता है, तो यहाँ भी tan जो यहाँ रहेगा वही लिखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ देखिए, इसी के साथ
आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है ये आपको समाप्त हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, ये 6 मार्क्स क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो इंड हो गया। तो अब इसके बाद आपको अगले क्लास में यानी अगला दिन और अगला वीडियो में हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही क्लास रहेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।